आदि पुरुष सद्गुरु दाता चिदानंद मूर्ति सच्चिदानंद मूर्ति मंगलमय शुभ मंगलदाता मंगलनिधि देवा शुभ मंगलनिधि देवा ओम गुरुदेव नमः जय 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 गुरुदेवा परम दयाला पावन चेता मंगलनिधि देवा शुभ मंगलनिधि देवा जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिगतीतं धामुनिवासं परमामुनिवासं मम पालिंचुडगरुंजिवा परम दयालुडवै आनंद दयालुडवै ओम गुरुदेव नमः जय 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 गुरुदेवा परम दयाला देवा शुभ मंगलनिधि देवा भक्ति ज्ञान प्रयुक्त नमो अद्भुतम् अद्वितीयारूपम् ऐरूपोये सगुरूप तेरे सभी पर जाए औरूप तेरे धरा संत अवतार जग पूजिताया तुझे तेनंगो अंगु अपने लगाया दिया संतो सदका मिला सबका जीवन तेरे नाम पर शेष तनु मन जुगे राधा स्वामी शरण हस्ते हस्ते तुझे सब नमस्ते नमस्ते नमो सद्गुरुं चिदानन्दरूपं नमो अद्भुतम् अद्वितीयरूपम् राधा स्वामी दयालु दया की मूर्त तेरी दया का दान मिले भक्ति मिले शुभ शक्ति मिले सतु संगत में गुरु ज्ञान मिले जगदीश जो कोई कठिनाई सुख साधन का है अवसर नाम मिले सतु धाम मिले साधु सेवा मूर्ति मिले शुभ शक्ति मिले सतु संगत में गुरु ज्ञान मिले बड़े जतनों को सीधा कर दे युक्ति आई बतला दे थोड़े समझा दे सतमति दी है जान दयाल है दया की मूर्त तेरी
दया का दान मिले, भक्ति मिले शुभा शक्ति मिले सत संगत में गुरु ज्ञान मिले, ज्ञान के तीनों रूप स्वामी अनुभव है उनकी ज्योति, शक्ति मिले हनुमान मिले हनुमान के साथ जमानी, तू दयाल दया के मूरत, तेरी दया का दान मिले, भक्ति मिले शुभा शक्ति मिले सत संगत में गुरु ज्ञान मिले, राधा स्वामी सतगुरु दाता हम सब है तेरे सेवक, राधा स्वामी सतगुरु दाता हम सब है तेरे सेवक, साज होगी साज समाज का सुंदर भजन ज्ञान मिले, भजन ज्ञान राधा स्वामी सतगुरु दाता परम दयाला, राधा स्वामी सतगुरु दाता परम दयाला, भक्ति दीजिए शक्ति दीजिए भवसार कीजिए भव पार कीजिए, तुमरे शरण में आए हैं स्वामी, तुमरे शरण में आए हैं स्वामी, कीजिए दया हम पे अंतर्यामी, कीजिए दया हम पे अंतर्यामी, काल कर्म का बंधन टूटे, जन्म मरण से नाता छूटे, जन्म मरण से नाता छूटे, नाता छूटे, राधा स्वामी सतगुरु दाता कर्म दयाला, भक्ति दीजिए शक्ति दीजिए भव पार कीजिए भव पार कीजिए। मेरे पूज्य गुरु भाई गुरु बहन जी और सबके चरणों में मस्तक रवाता हूँ। हुजूर जी के बारे में बहन जी ने काफ़ी कहा है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। दो चार बातें मैं कहना चाहता हूँ। 1905 में फकीरचंद जी महाराज दाता दयाल जी के चरणों में गए। फकीरचंद जी बाय कास्ट ब्राह्मण थे, तो बचपन से ही राम कृष्ण प्रभु इनका घर में गान होता था, पूजा होती थी, और इनके दिल में यही था कि किसी न किसी दिन मैं राम को पाऊंगा, राम से मिलूंगा। मंदिर जाना, इधर जाना, उधर जाना, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो एक दिन रोते रोते हुए रात में सो गए। तो नींद में एक आवाज़ आई, दयाल तुम
जिसकी प्रयत्न कर रहे हो, जिसकी मिलने को प्रयत्न कर रहे हो, वही राम मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। दाता दयाल जी हैं, ये फलां जगह रहते हैं, आप जाइए उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब क्या खुश हो गए बहुत। दूसरे दिन जिस एड्रेस पे थे दाता दयाल जी गए, जाने के बाद बोले किधर आए? महाराज आपके दर्शन को आया हूँ मैं। ठीक है, रहना चाहते हो? जाते हो? नहीं नहीं, यहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जो कहूँगा उससे अमल करोगे तो तुम सही हो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद से दादा दयाल जी प्रवचन देते थे, सुनते थे, लेकिन इनको समझ नहीं आती थी। लोग जो बोलते थे इनकी समझ में नहीं आती थी। तो 1-2-3 महीने होने के बाद दादा ने कहा कि फकीर, मैं एक बोलता हूँ तुम भी करते हो, तुमको विश्वास नहीं है मुझ पर, ऐसे में तुम्हारा रहना बेकार है, मगर घर चले जाओ। झटका लगा उनको, फकीर चंद जी महाराज को झटका लगा, रोने लगे। बोले मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए, अब बोलिए, आज से मैं आप जो कहेंगे कहूँगा। ठीक है, अच्छी बात है, रहेगा फकीर, तुम्हारी मर्जी की बात है। तो उनको बोले देखो मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, क्या इम्तिहान लेंगे, कब कहिए? मैं बोल के रह लूँगा, इम्तिहान लूँगा मैं, अगर पास हुए तो ठहरूँगा, नहीं तो घर चले जाओ। शाम का वक्त है, फकीर साहब जी अकेले रहते थे। खाना बनाने की दाल मिली थी, वो कोशिश में थे उन्होंने, शाम में खाना बना रहे थे, स्टोव जला के बैठे, उतने दादा दयाल जी आए। क्या फकीर आ सकते क्या? बोले महाराज आइए आइए, बिठाए। बिठाने के बाद बोले देखो मैं खाना बनाता हूँ, मैं ये परेशान हो गए, मैं खाना बनाने की कोई इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसा करेंगे? बैठो तुम, क्या करने का है, तुम बैठो। हाँ, स्टोव सुलझा लिए, वो कढ़ाई में घी डाले, अब वो बोले बोला ये लो ये लो ये लो, 5 मिनट के अंदर 25-50 चीज़ें बन दी है, ले जाओ बोल के बोले। अब इनको कुछ शब्द सुधरा नहीं, ये सर पकड़ के बैठ गए। होगा, उन्होंने बोले, उसके बाद में दादा उनको बोले तुम हट जाओ, मैं बनाता हूँ खाना। खाना बनाया, दोनों खा लिया। खाने के बाद दूसरे दिन इनके मकान गए, दादा दयाल जी के, जाके वही बैठे, बातचीत होने के बाद कुछ देर के बाद बोले हुजूर आप मेरा इम्तिहान दे तो बोल के। बोले इम्तिहान नहीं लिए ना फकीर, मैंने तेरा इम्तिहान ले लिया तो फेल हो गया। मैंने तेरा इम्तिहान लिया तो फेल हो गया। कैसे, कब इम्तिहान लिए, क्या करें महाराज? पर कल तो आप आगे खाना बनाए। हाँ, मैं खाना नहीं बना सका, तो वही है। बोले हर तरह के हर हालात में अपने पे कंट्रोल रखना, कोई भी हालात हो, अच्छे हालात हो बुरे हालात हो, अपने पे कंट्रोल रखना, अपने पे विश्वास रखना, अपने पे, यही ये रूहानियत है, यही जो मैं बता रहा है। समझ गए? बता, तो मेरे कहने का मतलब है, हुजूर समझाने का तरीका क्या था उनका? देखिए, दादा कभी किसी को कुछ उससे में आए कभी नहीं बोले। वैसी हस्ती फिर प्रकट होना इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। मेरे भाई, गुरु को माँ बाप समझ के प्रेम करो, गुरु को गुरु की नजर से मत देखो। बाप समझो, भाई समझो, बेटा समझो। इस तरह से जब तुम गुरु को प्रेम करोगे
तो देखो क्या होता है। गुरु ऐसी हस्ती है जो दुनिया की हर चीज़ दे सकती है आपको, लेकिन हम लेने का हमको तरीक़ा नहीं मालूम। उसमें हम प्यार नहीं करते, दिखावा करते हैं। ये दिखावा कब तक करोगे? ज़िंदगी तो ख़त्म हो रही है। कभी प्रेम तो करके देखो। जन्मदिन आता है, उनके बारे में हम कुछ कहते हैं, लेकिन जो कहना है नहीं कहते, क्योंकि हमको मालूम नहीं क्या कहना है। परेशान होते हैं, जैसे कि पंडित जी परेशान हुए थे इसी। क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हमारे मन में कुछ चीज़ें हैं, आस है, विश्वास है, कामना है, धन चाहिए, परिवार चाहिए, लेकिन उसको, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम चाहते हैं कि खुशी मिले। हर आदमी चाहता है कि हमेशा खुश रहे, कोई दुख ना आए इसमें, लेकिन खुश रहने के तरीके नहीं मालूम होते हमको। दाता भाई फरमाते हैं खुश होने के तरीके नहीं मालूम, इसलिए तुम दुखी होते हो। दुखी नहीं है, खुशी तुम्हारे अंदर है, उसकी तलाश करो। तुम नहीं देखते, बेकार की चीज़ सोचते हो, वो है, ये है कि मैंने किया, ये किया, मकान बनाया, दुकान खोली, शादी किया, फिर वो परिवार बढ़ाया, ये मैं कहाँ आया? अगर वो मालिक नहीं होता तो तुम कहाँ रहते? उसके बारे में सोचते हो कभी? 24 घंटे में कभी 1 घंटा सोचते हो? जिसके बलबूते पे तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है, सोचते नहीं? सोचते, सब कुछ सोचते हैं, माँ के, बाप के, सबके, भाइयों के, और क्या करते हैं कि मैंने बनाया। कौन है बनाने? तुम कौन है बनाने वाले? इसलिए परेशान होते हैं। एक मरतबा क्या हुआ, फकीर चंद जी महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ घर में बैठे हुए हैं। एक सत्संगी भाई आए, आगे क्या बोले, महाराज मेरी बीवी बीमार है और प्रसाद बना के दीजिए। अब तो महाराज जी उधर बैठे, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ बोले। अब ये परेशान हो गया, ये हमेशा महाराज से प्रसाद बना के ले आता। मैं कह रहा हूँ ना, तुम उधर जाओ, उनके पास जाओ, माता जी से ले लो प्रसाद। गए, माता जी प्रसाद दीजिए। उन्होंने गुस्से में थे पहले, मेरे को प्रसाद देने गया था, मैं 420 नहीं कर सकती मैं, जाओ उधर जाओ प्रसाद लो, उससे बोले। मगर वो सत्संगी समझ गया, उन्हें बोला नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगा जब तक आप प्रसाद दे दीजिए, मैं नहीं जाता। आधा घंटा हो गया, महाराज वहाँ बैठे, अम्मा यहाँ बैठे, उन्हें वहाँ बैठा। उसके बाद तय आगे क्या बोले, माता जी क्या बोले, अच्छी बात है ना, क्या लाया प्रसाद वगैरह जो कुछ है। प्रसाद को आता है, देख मैं प्रसाद बना के दे रही हूँ, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। लेके चला गया, 3-4 रोज़ के बाद पत्नी उसकी ठीक हो गई। उसके बाद मियाँ बीवी दोनों आए, प्रसाद लेके आए, देखिए प्रसाद दे। अब वो फकीर चंद जी महाराज को आने के बजाय माँ जाने, उनके पास गए, ठीक है लेके चले गए। उसके बाद महाराज क्या बोले, देखिए भगवान, तुम जो प्रसाद बना के दिए उससे फ़ायदा हुआ,
मुझे भी कुछ औषध दे दे, मैं ये फायदा हो जाता है। आदमी का विश्वास है, संत कुछ नहीं करते, आपकी सोच को बदल देते हैं। आपके जो बल में नेगेटिव विचार रहते उसको बदलते हैं। उस बदलने से क्या होता है, आपका फायदा होता है। आपका विश्वास गुरु पे जितना ज़्यादा है, जितना अटल है, उतना ही आपको फायदा मिलता है। अटल रखो। कुछ दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो गुरु नहीं दे सकता, सब दे सकते हैं, देते नहीं। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, किसी संत, किसी गुरु को मानो। गुरु एक गुरु मानने के बाद फिर गुरु को छोड़ना नहीं है। लोग क्या समझते हैं, स्वामी जी महाराज ये गुरु नहीं थे। स्वामी जी महाराज के गुरु, उनके घर में एक पंडित जी आया करते थे, उनके माता पिता उससे पूजा कराते थे, वही उनके गुरु थे। तो एक मरतबा माता जी बोले उनको, स्वामी जी बेटा हमारे पास पद्धति है, रिवाज है, तुम गुरु बना लो। तो मैंने ठीक है माता, मैं गुरु बनाऊंगा। किन को बनाऊँ गुरु? ये अपने पंडित जी आते हैं उनकी बात। ठीक है, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, वो जवाब देते हैं। गुरु सवाल जी, तो पंडित जी को क्या है, बेचारे पोती विची पढ़ने वाले बेचारे को नहीं बोल सके। तो महाराज बोले देखो ठीक है, माता जी की सलाह है, हमारे पास पद्धति है, प्रिय है, मैं गुरु बना लेता हूँ। लेकिन कभी भी कोई आपसे अच्छा गुरु मिले तो मैं आपको छोड़ दूँगा। तो गुरु थे उनकी थे गुरु थे स्वामी जी महाराज। तो मेरे कहने की बात ये है कि किस पे जो कहना है विश्वास करो, विश्वास कीजिए। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। आप सब जो यहाँ जमा हैं, दाता के जन्मदिन पर मैं मालिक से प्रार्थना करूँगा, आप सबका भला हो। धन दौलत समृद्धि जो कुछ आप चाहते हैं मिलता ही मिलती है, सिर्फ आपकी सोच हो रहा। आप में ये विचार है कि मैंने ये किया है, वो किया है, ये किया, वो छोड़ दो। आप समर्पण की भावना से मैं गुरु के पास जाओ, फिर देखो क्या नहीं मिलता। हम समर्पण की भावना से नहीं जाते। हमारी झोली पहले भरी है थी, अब झोली भरने के बाद आप किसी संत के पास जाएंगे तो अगर दे भी चाहे तो कहाँ रख लोगे, नहीं रखते। इसलिए संत के पास जाओगे, एक चीज़ याद रखना, किसी संत महात्मा के पास है, आपने अच्छा हो बुरा हो, एक मतलब संत करने के बाद, एक मतलब गुरु करने के बाद, गुरु कभी नहीं बदलना। आप गुरु कभी नहीं बदलना, और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना। आप अगर खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा आपसे, आप सब जानकार हैं। हे नाथ मोरी नैया एक पार लगा देना, हे नाथ मोरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो सिखाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे नाथ मोरी नैया उस पार लगा देना। दुनिया के झंझटों से मैं तुमको भूल जाऊं, दुनिया के झंझटों से
मैं तुमको भूल जाऊं। ऐसा न हो के दाता, ऐसा न हो के दाता, तुम मुझको भुला देना। हे नाथ मोरी नैया इस पार लगा देना। हे नाथ मोरी नैया इस पार लगा। सबको राधा स्वामी चरण चरण की वंदना की। गुरु बसोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ फिर की राखो आस। आस तो तेरी दया की जग से रहूं दास। रूप ध्याऊं नाम गाऊं शब्द राधा मन। आठों याम तेरा ही सुमिरन भाग्य मेरा धन। शीश पर निज कर कमल दर दिया चरण लगा। पतित पापी तर गया गुरु शरण तेरी आय। मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाग। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाग। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाय। चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम। गुरु बसोचित आय मेरे, बख्श दो निज नाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सदा सहाय।